Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 9 Chipko movement of your English fairy workbook. Let's start. This is given on page number 56. Reading comprehension. Read about the Chipko movement and its impact on environmental conservation. चिपको मूवमेंट क्या है? चिपको एक आंदोलन का नाम है. ये लिंक लेसन है द अवेकनिंग आपकी इंग्लिश फेरी बुक का. नाउ इस पैसेज में हम पढ़ेंगे चिपको आंदोलन के बारे में और उसका पर्यावरण संरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ा. गांधी जी लेड इंडिया टू फ्रीडम यूजिंग नॉन वायलेंट मीन्स. गांधी जी ने अहिंसक रास्तों को अपनाकर भारत को आज़ादी दिलाई. In 1973, a similar movement took place in India for a different purpose. इसी तरह का एक आंदोलन 1973 में आगे आया जिसका मकसद कुछ और था. Villagers in चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश नाउ उत्तराखंड. उत्तर प्रदेश के चमोली जिले के गांव वासियों ने, जो अब उत्तराखंड कहलाता है, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय हगिंग ट्रीज विच वर टू बी कट डाउन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस. उन्होंने पेड़ों के कटने का विरोध किया जो औद्योगिक प्रयोजन के लिए काटे जाने थे, और विरोध करने के लिए उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया, यानी वो पेड़ के आसपास चिपक गए. The word चिपको in हिंदी means to embrace or to cling to. वर्ड चिपको का हिंदी में क्या अर्थ है? किसी चीज को गले लगा लेना या किसी चीज से चिपट जाना. This gesture of the villagers gave to this resistance the name चिपको movement. और गांव वासियों के इसी हाव भाव ने इस प्रतिरोध करने के तरीके को चिपको मूवमेंट का नाम दिया, यानी चिपको आंदोलन का नाम दिया. इट वॉज अ नॉन वायलेंट मेथड ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मास अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये बड़े पैमाने पर शहरीकरण और औद्योगिकरण के विरोध करने का अहिंसक तरीका था. द चिपको मूवमेंट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द बिश्नोई कमिटी ऑफ राजस्थान. चिपको मूवमेंट को राजस्थान के बिश्नोई समुदाय से प्रेरणा मिली. इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, दिस ग्रुप ऑफ पीपल लेड बाय अ वुमन नेम्ड अमृता देवी सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट द ट्रीज विच वर टू बी फेल्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द किंग ऑफ जोधपुर. लोगों के समूह ने, जिसका नेतृत्व अमृता देवी नाम की एक महिला कर रही थी, उन्होंने पेड़ों के कटने का विरोध करने के लिए अपनी जान गंवा दी. उन पेड़ों को काटने का ऑर्डर दिया गया था जोधपुर के तत्कालीन राजा ने. द पीपल ऑफ द कम्युनिटी अंडरस्टूड दैट कटिंग डाउन ट्रीज वुड लेड टू लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स. और उस समुदाय के लोगों को ये समझ में आ गया कि पेड़ों के कटने से भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याएं आ सकती हैं. This movement was one of its kind in recorded history. ये इतिहास में अपने तरह का एक अनोखा आंदोलन था. And influenced many such movements elsewhere. और इसने कई जगहों पर ऐसे कई आंदोलनों को प्रभावित किया. द एनवायरमेंटलिस्ट जो एनवायरमेंट के ज्ञाता है, पर्यावरणविद, चंडी प्रसाद भट्ट, द फाउंडर ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल, लेड द फर्स्ट चिपको मूवमेंट इन 1973. पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट, जिन्होंने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की संगठन की खोज की थी जिसका नाम था दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल, इन्होंने पहला चिपको मूवमेंट शुरू किया 1973 में. Soon Sundarlal Bahuguna, another social activist, educated the villagers to protest against the deforestation of the Himalayan forest and created the slogan "Ecology is the permanent economy." जिन्होंने हिमालय के जंगलों में पेड़ काटे जाने के विरोध में वहाँ के लोगों को शिक्षित किया और उन्होंने एक नारा दिया, "इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी." पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है. In 1974, in a village called Raini, the government officials who had come to fell 2000 trees faced a group of women led by Gaura Devi.
1974 में कुछ सरकारी अधिकारी जो लगभग 2000 पेड़ों को गिराने आए थे, उन्हें औरतों के समूह का सामना करना पड़ा जिसका नेतृत्व गौरा देवी नाम की महिला कर रही थी। हु एनसर्कल्ड द ट्रीज, जिन्होंने पेड़ों को घेर लिया, सर्कल बना लिया उसके चारों तरफ, एंड मैनेज्ड टू पुश द ऑफिशियल्स बैक सक्सेसफुली, और उन सरकारी अधिकारियों को वापस भेजने में वो कामयाब रहीं। दिस इवेंट लेटर लेड टू अ 10-year बैन ऑन द फेलिंग ऑफ ट्रीज इन अलकनंदा रिवर वैली। और इस इवेंट ने, इस कार्यक्रम की वजह से अलकनंदा नदी घाटी में 10 सालों तक पेड़ों के कटने पर बैन लगा दिया गया। In many ways, the चिपकू movement is also considered a women's movement. कई मायनों में चिपकू मूवमेंट, चिपकू आंदोलन को औरतों का आंदोलन भी कहा जाता है। As women of the villages understood the importance of the forest for food, fuel and water and came forward to oppose the government's decision to cut down the trees. क्योंकि इसकी वजह से महिलाओं ने जंगल से प्राप्त होने वाले भोजन, ईंधन और पानी के महत्व को समझा और उन्होंने सरकार के पेड़ों के काटने का निर्णय का विरोध किया। The success of the movement led to a 15-year ban on the commercial felling of trees in उत्तराखंड। और इस आंदोलन की सफलता की वजह से कमर्शियल फेलिंग ऑफ ट्रीज यानी व्यवसाय के लिए पेड़ों को काटे जाने पर 15 साल का बैन लग गया, 15 साल के लिए रोक लगा दी गई उत्तराखंड में, विच लेटर लेड टू द सेव हिमालय मूवमेंट, जिसने बाद में हिमालय बचाओ आंदोलन को जन्म दिया, एंड जनरेटेड ग्रेट अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स, और सारी दुनिया में लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूक किया, वहाँ जागरूकता फैलाई। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ अस टू प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, और ये भी बताया कि हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम पेड़ लगाएं और उनकी सुरक्षा करें। सो दिस वॉज द पैसेज अबाउट चिपकू मूवमेंट। आई होप यू ऑल हैव understood this very well. If you like the video, press on like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. That's all for today. We'll meet again with another video. Till then, bye bye.